हेलो फ्रेंड, हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो हम कुछ इंट्रोडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं। अब इसका हम एक डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। उससे आप समझ में आ जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। वो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। देखो, मान लो कि जैसे अपने स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं कि अपने को किसी की नीड्स होती है। मान लो किसी नोट्स की ज़रूरत है, जो भी एक्स्ट्रा। मान लो कि कैलकुलेटर, मान लो कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो मान लो कि किसी के, हाँ हाँ, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रिकेट वाला रहेगा। जैसे मान लो कि अपने पास बॉल है और किसी कोई बच्चा है जिसके पास में बैट होता है। तो उस क्या होता है कि अब अपने को देखो क्रिकेट खेलना है, मान लो कि मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, ये अपनी इच्छा है। तो अपनी जो है अपनी इच्छा को और अपने मनोभाव को पहचाना। अब सामने वाला जो बच्चा है उसके पास बैट है, परंतु मान लो कोई नहीं देना चाह रहा है। आपने उसकी भावनाओं को भी समझा। अब आपको उससे बैट लेना है, तभी आप जो सोच रहे थे वो कंप्लीट होगा। तो अब आप क्या करोगे, उस बच्चे की बात सुनोगे, उसको मतलब कैसे भी राज़ी करोगे। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो मतलब जैसे इसका और एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे अपने को किसी नोट्स की ज़रूरत है। मान लो जब एग्ज़ाम आते हैं सिर पे, रात को बार मान लो कि पूरा लास्ट मतलब जो ईयर है उसमें कुछ ही नहीं पढ़ा, जब एग्ज़ाम से एंडिंग में होता है तब नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। भाई क्लास में क्या पढ़ाया गया है, ऐसे होता है। कॉलेज लाइफ में मैं भी था तो कॉलेज लाइफ में ऐसे होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि गधे को भी बाप बना लेना कि मतलब अब ज़रूरत है। अब देखो, मैंने अपनी बात कुछ समझा कि मुझे ज़रूरत है, नोट्स नहीं करूँ तो पढ़ फेल हो जाऊँगा। अब मैं मान लो कि सामने वाले से मुझे नोट्स लेने हैं, तो अब मैं क्या होऊँगा, मान लो उसके रूम गया मैं, अब वो मान लो कि अपनी लव स्टोरी सुनाने बैठ गया, तो मैं सुनूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। अब वो मान लो कि मुझे पता है कि खुश होगा तभी ही मुझे अपने नोट्स देगा, इससे मेरा काम होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन के समझने के। मैंने दो एग्जांपल दिए। अब मैं आपको डेलियन गोल्डमैन था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या रिसर्च किया था इमोशनल इंटेलिजेंस। इसने ये प्रूव किया था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उससे ज़्यादा यूजफुल है किसी भी मान लो कि सिस्टम के लिए, या आज की दुनिया में अगर राज करना है उसके लिए। तो इन्होंने मतलब बहुत अच्छा रिसर्च किया है इसी पे। तो इनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अपना, सबसे पहले तो अपनी तो फीलिंग्स को समझो, तथा दूसरों को जो मनोभाव है उसके मन में क्या चल रहा होगा उसको समझो और नियंत्रण रखना। अब जैसे मान लो कि सामने वाला गुस्सा आ रहा है, तो आप ऐसे गुस्सा नहीं होना है, उसको कंट्रोल करना है। और जो भी आप अपना उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम उपयोग करना है। अब इसका मैं एक और थोड़ा उसी एग्जांपल में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता हूँ। जैसे मान लो कि क्या हुआ कि आपने लास्ट लास्ट बार जब मान लो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उसमें आपको आपने उसके नोट्स लिए थे, आपने उसको लौटाए नहीं, गंदा कर दिए केयरलेस होने के कारण। अब आपको पता है, अब जब आप दोबारा नोट्स लेने जा रहे हो तो आपको पता है कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो ज़रूरत है। अब देखो, ये ज़रूरत है आपको, अपनी अपनी भावनाओं को समझा और उसकी भावनाओं को भी समझा कि हाँ पिछली बार मैंने गलती कर दिया था, नोट्स ख़राब हो गए थे। तो अब आप क्या करोगे, उसकी भावना समझ रहे हो, गुस्सा हो रहा है तो आप गुस्सा नहीं होगे वहाँ पे अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। क्यों? एक तो आपको अपना काम निकलवाना है, दूसरी आपको पता है कि मैंने गलती क्या थी। अब आप क्या करोगे, जो भी बोलेगा सुन लोगे, फिर भी हाँ भाई यार सॉरी हो गया, गलती माफ आगे से नहीं होगा, ये भी है। क्योंकि अब आपको क्या करना है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति क्या है, आपको एग्ज़ाम प्राप्त करना। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो, अपनी भावनाओं को समझना, सामने वाले की भावनाओं को समझा, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट किया और अपना एम है उसको अचीव किया। तो यही डेलिंग गोलमैन का स्टेटमेंट था। उसने बोला था संवेदनात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति का अपने तथा दूसरों के मनोभाव को समझना, उन पर नियंत्रण रखना और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उनका सर्वोत्तम उपयोग करना है। तो ये बहुत ईजी सा डेफिनेशन है जो मैंने आपको एग्जीक्यूट किया। इसके अलावा दो तीन और डेफिनेशन है, तो एक दो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब ऐसे नॉलेज के लिए। पर डेलियन गोल्डमैन मुझे अच्छा लगा, शॉर्ट एंड स्वीट है। और आप एक यार जब भी डेफिनेशन लिख रहे हो, कोई भी मॉडल आंसर आप लिख रहे हो जीएस का कोई भी, तो आप जैसे मान लो कि अभी मैं डेलियन गोल्डमैन मेंशन करूँगा कि इसके अकॉर्डिंग, तो वो उस जो एग्जामिनर होता है उसको अच्छा लगता है कि ऑथेंटिकेट है, ना कि खुद से ना मेड है। अरे ये बहुत ईजी भी है। अब जैसे मैं अभी तुम्हें दूसरी डेफिनेशन बताऊंगा जो थोड़ा हार्ड लगेगा, पर आप देख रहे हैं इसको। इसमें बोला गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस समग्र क्षमता से है
जो उसे उसके जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरे के सभी अंगों को जानने, समझने तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने हेतु वांछित अनुक्रिया करने में सक्षम बनाता है। तो देखो, इसका भी अगर आप देखोगे तो वही है कि मतलब सबसे पहले वो बोला है कि समग्र, मतलब किसी व्यक्ति विशेष में इसके समग्र क्षमता से है, मतलब टोटल कैपेबिलिटी, आपको इमोशन, आप कैसे इन पर कंट्रोल करते हो, आपका इंटेलिजेंस कैसा है, आप कैसी सिचुएशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करते हो, सामने वाले के जो जो इमोशन आ रहे हैं उसको जानना, फिर उसको समझना और प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चिंतन मनन करना और उसको व्यवहार में लाना कि मुझे अब कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो क्रिया होती है यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसका अगर आप थोड़ा शॉर्ट में देखें तो इसका ये है कि वही है कि संवेग इमोशन जो है, संवेगों और आवेगों का जो बौद्धिक नियमन एवं प्रबंधन, इससे हृदय मतलब दिल और मस्तिष्क के मध्य संतुलन और सामंजस्य का भाव है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों में यथोचित व्यवहार हो सके। यह सभी की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरे की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कौशल और समझदार तरीके से निर्णय व कार्य की दिशा में करने का भावनात्मक बुद्धि कहता है। तो ये हमने एक अच्छा सा डेफिनेशन देखा इसका, भावनात्मक बुद्धि का क्या है। अब मैं एक और आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, ये केस स्टडी में भी आपको बहुत हेल्प करेगा और एक रियल लाइफ में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है मैं आपको एक एग्जांपल से शो करना चाहता हूँ। देखो, जैसे अभी आपने ये देखा होगा कि आजकल जो लोग हैं, मतलब जैसे मान लो कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, याद 2018 की बात है, एक ब्यूरोक्रेट था 2014-15, आई एम नॉट कन्फर्म, बट टॉपर था, 15 रैंक थी, सोचो कि टॉपर 15 रैंक प्रॉपर आईएएस। परंतु इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होने के कारण उसका क्या था कि मतलब जो भी था, मतलब उसने हायर क्लासेस में शादी की, मतलब मिडिल क्लास से गया तो उसका हायर क्लास की कोई लड़की से शादी हुआ, वो मैनेज नहीं कर पाए, मतलब रिलेशनशिप का मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो उसके कारण उसको सुसाइड करना पड़ा। तो ये रीज़न क्या है, इमोशनली इनबैलेंस होने का रीज़न, सुसाइड करना पड़ा उसको। रीज़न यही है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इथिक्स को एक सब्जेक्ट मान के मत पढ़ो, ये एक लाइफ है, लाइफ का सब्जेक्ट है ये। अगर आप उस वे से पढ़ते हो तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछते हो आपको बहुत ईजी लगेगा। मैं आपको देखना, जब ये चैप्टर पे कंप्लीट कराऊंगा फिर अपन क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे, आप भी उस पर आंसर राइटिंग करना, मैं भी कुछ आंसर मॉडल आंसर बना के आपको प्रमोट दूंगा। तो उसमें आपको अंतर समझ में आएगा कि आपको बुकिस्ट लैंग्वेज कहीं नहीं मिलेगी, ये कोई इसका कोई अलग से बुक नहीं होता है, पर आप जितना ईजी इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करोगे, तो मैं इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप इसको इंटरनलाइज कर सको इस सब्जेक्ट को। तो उस ब्यूरोक्रेट ने सोचो सुसाइड किया, इतना इंटेलिजेंट तो था तभी तो यूपीएससी क्लियर किया, पर सोचो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, इसीलिए सोचो कि अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी अपना लक्ष्य अपन सोचते हैं कि आईएएस बन जाएंगे, आईएएस बन के अपने बहुत कुछ करना, नहीं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ के सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझो। अब इसका एक तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जो सभी ने ये स्टोरी सुना होगा, एक नेवले वाली कहानी, जिसमें क्या होता है कि एक जो गृहिणी होती है वो मतलब घर में एक नेवला रखती है। तो क्या होता है, उनके छोटा सा बच्चा होता है, तो उनके घर में एक चूहा भी होता था। तो वो क्या होता है कि मतलब सांप आता है, तो वो क्या होता कि जो उस बच्चे को काटने जा रहे था, तो वो जो नेवला था उसको मार देता है, तो उसके मुंह पे ब्लड लग जाता है। तो जो गृहिणी आती है घर में, तो वो जो नेवले के मुंह में देख के ब्लड को वो सोचती है कि मेरे बच्चे को इसने मार डाला है, तो वो उसको भी मार देती है। तो ये क्या हुआ कि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होना, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। वो अचानक उस कंडीशन को देखा और उस कंडीशन को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब सोचा, प्रोसेस तो किया उसने, परंतु उस किस विदाउट फैक्ट। तो अपन इसमें देखेंगे अभी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचो कि उसने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, उसको उसका बाद में जब उसको पता लगता है कि इसने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसको आत्मग्लानि होती है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से समय में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कभी कभी आप भी देखते होगे कि आपके जीवन में कि जब आप लास्ट पिछली लाइफ को देखते हो तो कभी बार लगता है कि शायद मैंने वो गलती नहीं करता तो उसके साथ मेरे साथ अच्छे संबंध रहते, जो भी है। तो ये जो है ये क्या है, वो आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थे इसीलिए वो गलती हुई।
इसीलिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति होता है वो समय का बहुत अच्छा उपयोग उठा पाता है, फ़ायदा उठा पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसकी भाई इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखने के लिए। तो देखो, पहली तो बात वही है कि अपनी भावनाओं को समझना, संवेगों को जानना, समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। जैसे मान लो कि मुझे पता मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले है कि मुझे उसको जानना है। फिर मैं भाई ये गुस्सा आ रहा तो मुझे अब नॉर्मल होना है, और उसके पहले सेंसिटिव होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इमोशन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कैसे इमोशन आ रहा है, लव वाला इमोशन आ रहा है, कैसा आ रहा है, तो जब तक उनको पहले बात आइडेंटिफाई करना, उसको समझना है, अब मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, उसके प्रति सेंसिटिव होना है। ठीक है। फिर दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि आप दूसरे जो व्यक्ति का इमोशन है, उसके इमोशन का को समझ सकते हो। देखो, यही इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति का होता है। वो क्या देखता है, उसका बॉडी लैंग्वेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव, मतलब उसका हाँक का, नाक का। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो क्रोध में होता है, उसका मतलब दांत दांत है ना, वो बहुत मतलब दबने लग जाते हैं। ये सिम्टम है। तो लैंग्वेज, जैसे मान लो कि नॉर्मल लैंग्वेज बात कर रहा था, जब वो एंगर हो जाएगा तो उसमें गाली गलौज का यूज होना। तो इन चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो सामने वाले को, तो जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना और किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप खुद सोचो कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, आप उनके घर में जा रहे हो, तो आप उन वहाँ जाकर मतलब हंस रहे हो, तो हाँ, आपके लिए मतलब समझ रहे हो कि कितना नेगेटिव सेंस जाएगा। तो यही इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति का होता है। और वही व्यक्ति एक मान लो कि कहीं कहीं शादी में गया है, खुशी का माहौल है, और वहाँ पे रो रहा हो, तो वो नेगेटिव सेंस डेवलप करेगा वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी जगह हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका दो थर्ड पॉइंट वही है कि अपने सभी को अपने विचारों से संबंध करना, ताकि समस्या समाधान और निर्णय करते समय वो ध्यान में रखा जा सके। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसीलिए देखो इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों डाला गया, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो हर सेक्टर से जुड़े होते हैं, उनकी फैमिली भी होती है, उनको समाज को भी देखना है। और बहुत बार ऐसी कंडीशन आती है कि वो अपनी इमोशन को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत कुछ नेगेटिव सेंस झेलना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट है कि इमोशन का कंट्रोल करना एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे गाँव में अपन देखते हैं कि बहुत लोग इसे अपन देखोगे ना, आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, आप बाद में रियलाइज़ करना कि अरे मेरे गाँव के लोग तो पहले इतने समझदार है कि जैसे मान लो किसी की डेथ हुई तो कैसे बिहेव करना है, खुशी का माहौल है तो कैसे बिहेव करना है। इसका मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कन्नड़ के एक बहुत फेमस वो थे, कवि थे। तो वो एक स्टेज पे भाषण दे रहे थे, मतलब युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। तो अचानक उनके पास एक मतलब पर्ची आया कि उनके बच्चे का डेथ हो चुका है। अब सोचो कि अगर एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो क्या, वो रोने लग जाएगा। परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल किया और सामने वाले को एहसास नहीं होने दिया बिल्कुल भी, भाई उसका पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है उसका बेटा डेथ कर गया है। तो ये है कि परफेक्ट एग्जांपल। क्योंकि देखो, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना, वहाँ ज़रूरत थी आपको इमोशन को कंट्रोल करने की और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, अपन देखते हैं कि बहुत बार इसने अकर नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत रख पाते हैं। यही रीज़न है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण। तो इसका फोर्थ पॉइंट है कि जो कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ रहे थे कि, और ये भी है इम्पोर्टेंट है कि जो इमोशन आ रहे हैं उसकी नेचर कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसा है, और उसके परिणामों से भी अवगत होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इमोशन है, उसका इवोल्यूशन होना, उसका मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे मान लो कि हाँ, आपका मतलब बहुत बार ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा तेरी रोने की इच्छा हो रही है, तो आप उस चीज़ को अब जितनी देर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे वो सिचुएशन, तो इससे कि आप साइड में चले जाओ। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि साइड में चले गए फिर नॉर्मल अपने आप को नॉर्मल करके आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस जगह कैसे, तो वो इमोशन का भी आइडेंटिफाई करना किस नेचर की है, कितने उसके इंटेंसिटी है, उसके परिणाम से अवगत होना चाहिए। जैसे इसका सबसे बेस्ट है अपन पढ़ेंगे जैसे इमोशन क्या होता है। जैसे एक पॉजिटिव इमोशन होती है और एक कुछ नेगेटिव इमोशन होती है, जिसमें इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। तो देखो, पॉजिटिव इमोशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आशावाद हो गया, होपफुल रहना, करेजियस हो गया, साहसी होना, आत्मविश्वास होना, जिज्ञासा होना, संभाव होना, प्रेम होना। तो ये है पॉजिटिव इमोशन। तो इसमें इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसे देखा होगा कि व्यक्ति मान लो कि जीवन को सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में देखा जाता है कि वो आगे की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, पर ये भी गलत है। तो वैसे नेगेटिव जो भावनाएं हैं, जैसे डर है, ईर्ष्या है, क्रोध है,
निरसत्ता है। तो ये ऐसी चीज़ें है कि ऐसा नहीं कि दोनों सिचुएशन में अपने को सेम रहना। नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं तो कंट्रोल करना उनको, और ऐसा नहीं कि पॉजिटिव जो इमोशन आ रहे हैं उसको तो एकदम आउटब्रस्ट हो जाना, नहीं, दोनों गलत है। तो उन दोनों में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे एम एस धोनी है, उसको कैप्टन कूल इसीलिए तो बोला जाता है कि वो दोनों दोनों सिचुएशन में सेम रहता है। और एक ब्यूरोक्रेट को दोनों सिचुएशन में क्यों सेम रहना चाहिए, इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे कभी कभी देखा होगा जो इंटरव्यू होता है ब्यूरोक्रेट के जो होता है, तो ये क्या होता है कि जो चैनल वाले होते हैं वो क्या है कि अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, जैसे मान लो कहीं पे झगड़ा हुआ है या मान लो दंगा हुआ है, तो वो ब्यूरोक्रेट को उकसाने के लिए कुछ कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट को अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए और उसको ये बताना चाहिए कि मतलब उसको परेशान नहीं होना कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये है नहीं। ये बहुत बार देखना आप भी इंटरव्यू में वो नेगलेक्ट करके चले जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इमोशन को शो नहीं करना है वहाँ पे। आपको जब गुस्सा आ रहा हो अपन तो नो, वो शो नहीं करना, वो चाहते ही यही है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आमिर खान वाला आपने मूवी देखा होगा चक दे इंडिया, तो उसमें जब वो भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भारत हार जाता है। तो आमिर खान पे जो है, कबीर पे जो होता है उस पर आरोप लगाया जाता है कि आप पाकिस्तान से मिल चुके हो, कि आप मुस्लिम तो इसलिए आप मिल चुके हो। तो सोचो कि अब वहाँ पे चीज़ बहुत वो हाई हो चुका था कि नेगेटिव सेंस में उसने बोला, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, थप्पड़ मार देते हैं, उसके बाद नेगेटिव उसको झेलना भी पड़ता। तो वही चीज़ है, इमोशन का बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि देखो अपने जो इमोशन आ रहे हैं उसको नियमन मतलब रेगुलेशन करना और उसका मैनेजमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पर्सनैलिटीज़ में शो होना चाहिए। और ये जब भी अपन किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, शांति से मतलब जब भी आप बिहेव करें तो शांतिपूर्वक बात करना, सामंजस्य की प्राप्ति हो सके। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। देखिए क्यों ज़रूरी है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें एबिलिटीज़ होगी, कैरेक्टरिस्टिक है आपके अंदर, तो आपको एक चीज़ याद रखना कि आपको लीडर्स की क्वालिटीज़ मिलेगी। तो आईएएस एक सोसाइटी के लीडर होते हैं। आपको जीवन में आगे लीडर बनना है, कहीं पे भी कोई भी सेक्टर में, आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में आपको कहीं पे भी लीड करना है। मैं मानता हूँ जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो लीड करना चाहते हैं समाज को। हो सकता है कि प्लेटफॉर्म आईएएस मिले या कोई भी हो मिले, तो ये एक लीडर के लिए एक बेसिक क्वालिटीज़ है। देखो एक चीज़ याद रखो, जो लीडर होता है ना टीम का, वो हमेशा जो सदस्य होते हैं उनका उत्साह एवं मनोबल बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब खुद सोचो कि वो मान लो कि जैसे इसका एक ऐसी स्टडी भी है, यूपीएससी ने भी पूछा था कि मान लो कि डिजास्टर आया है, अब वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, और आपके जो टीम के जो लोग हैं वो होपफुल हो रहे हैं, मतलब आशाहीन हो रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे। देखो यही है लीडर की क्वालिटी, उसके उत्साह को बनाए रखना और मनोबल को ध्यान रखना। सेकंड बात, निराशा हताशा के वातावरण में समय को कॉन्फिडेंस फील कराना, आत्मविश्वास पूर्वक आगे बढ़ते हुए पहल करें और सदस्यों को आशावाद को संचार करें। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। और एक चीज़ याद रखना, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसी को ही अच्छी पोस्ट मिलती है, चाहे वो आगे जाके सिक्योरिटी बनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है उनको ये मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके आप लाइफ में कहीं पे भी रहो, एक फैमिली रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस हो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे सीखा जा सकता है और ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्पफुल है। तो आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक देखा, इसके एग्जाम्पल भी आपने देखा, ठीक है। तो अपन तो अब अभी देखते हैं कि कुछ, मैं आपको 2 मिनट और लगेगा, तो इसमें अपन ऐसी चीज़ें देखते हैं जो ऐसा नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अभी आया है, पहले लोगों में नहीं था। ऐसा नहीं है कि डेनियल गोलमैन ने, ऐसा नहीं कि पहली बार ही खोजा, पहले से थे लोग। पर जो बात है कि इसका यूजेस, कि मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके हम वो चीज़ एबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं जो एक आज के प्रशासक, एक मान लो कि जो शासन कर रहा है उसमें ज़रूरत है। तो मतलब वो ये नहीं कि मतलब इसको डेवलप किया है, साइंस से इसको कैसे यूज करना क्या है, कैसे डेवलप करना, वो स्टडी किए गए, ऐसा नहीं कि पहले भी था। तो इसके भारतीय परंपरा में इमोशनल इंटेलिजेंस के मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक आपने भी सुना होगा, मुंडे मुंडे मत्ती भिन्नता, कि मतलब अपने शास्त्रों में पहले से बताया गया था कि सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मत्ती बनने था, परंतु अपने समाज में ये रहा कि सबके विचारों को एक्सेप्ट किया गया। इसलिए सोचो कि इंडिया की डाइवर्सिटी देखो, इंडिया का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे सब डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, अगर आप रीजनल डाइवर्सिटी देखोगे सबको एक्सेप्टेशन किया गया। तो इंडिया के लोगों को तो पहले से ही इमोशनल इंटेलिजेंस है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आप ये दूसरा दे सकते हो कि एक मैं श्लोक बोल रहा हूँ कि सत्य बुआते प्रिय बुआते न बुरायते अप्रिय सत्यम, मतलब इसका मीनिंग्स ये है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। कभी भी ऐसा नहीं कि अपन देखो बहुत बार देखते हैं कि सिचुएशन,
कि कौन सा सिचुएशन है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो जो ये श्लोक है ये भी यही बता रहा है कि आपको कौन से समय में, देखो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय वचन बोलो, परंतु अप्रिय जो दूसरों को बुरा लगे वैसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। देखो वो डिपेंड करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल। मान लो आपको कोई फ्रेंड है, अगर आपको उसकी कुछ कमजोरियाँ पता है, देखो एक यार ना, जो इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति होता है, जो कोई भी आपका जो दोस्त है आपके साथ कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो वो कभी शेयर नहीं करेगा इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति, क्योंकि आप याद रखो कि अगर आप इन्फॉर्मेशन लीक करते हो तो आपका उसके साथ जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो ख़राब हो जाएगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप उस इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करो। अब मान लो कि कुछ आपको बात पता लगी, और आप है कि देखो दो चीज़ें हैं, अब मान लो उसकी कुछ बुराई लगी, जैसे मान लो कि सिगरेट पीता है या शराब पीता है, अभी चीज़ पता लगी, परंतु आपको ये भी पता है कि अपने घर वालों से शेयर नहीं करता है। अगर मान लो किसी घर, मान लो कि फंक्शन में गए हो आप और उसके घर वालों के सामने वो चीज़ शेयर कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि उसका जो दोस्त है, आप चाहे सुधराना, मतलब उसको चाहते हो कि सुधरे, परंतु एक चीज़ याद रखो, उसका जो सत्य बोल रहे हो आप, परंतु उसका कितना नेगेटिव सेंस हो सकता है ये आप भी ध्यान रखो। तो यही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे क्या है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर मैं इस वजह से सोच रहा हूँ कि चलो मैं बता तो दूंगा, मैं इसी सेंस में बताऊँ, पर क्या इसका नेगेटिव सेंस भी हो सकता है, इसके घर वाले हो सकता है इसके जो भी है इसको बहुत प्रताड़ित करे, मान लो इसके मारे पीटे, जो भी है, मेरे दोस्त को मेरे से मेरा रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। मैं सोच तो सही रहा हूँ, परंतु सोचो यही इमोशनल इंटेलिजेंस व्यक्ति होता है, वो फ्यूचरिस्टिक होता है, वो सोच लेता है, चीज़ों को समझ लेता है कि सामने वाले कैसे रिएक्ट करेंगे क्या होगा। तो फिर क्या है कि मान लो कि अगर ये चीज़ है तो आप ही बोलोगे नहीं भाई, फिर ये जो है सत्य वचन तो बोलना चाहिए ना, पर हाँ उसका पर्सनली आप समझाओ। परंतु देखो कौन सी जगह बोलना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो रहा है, जो भर्तृहरि के नीति शतक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे है, ये पढ़ना चाहिए। मतलब आप अभी नहीं तो आईएएस बनने के बाद में पढ़ो, इससे आपका एथिकल्स वैल्यू जो डेवलप होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपने बचपन में भी पढ़ी होगी पंचतंत्र और जो हितोपदेश की कहानियाँ हैं, ये इससे अपने मॉरलिटी डेवलप होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कौन से में कैसे बिहेव करना चाहिए, तेनालीराम की कहानियाँ, उसमें देखा होगा कि हर हर अकबर और बीरबल की कहानियाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो इमोशनल इंटेलिजेंस को देखो कितना हो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे क्या होता है। और जो सबसे बेस्ट है कि जो बौद्ध दर्शन में दर्शाया गया है अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा, जिसमें एक सम्यक व्यायाम भी है। उसमें कहा गया कि हम सदैव अच्छी भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, और बुरी भावनाओं को हटाने और नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने के लिए। अपन देखेंगे आगे एक अपना इसका पार्ट भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने, तो ये जो मैं चीज़ें बताई इमोशनल डेवलप करने का एक तरीका है, पर अपन आगे इसमें डिटेल में देखेंगे कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहिए। आखिर में एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जैसे गीता में एक श्लोक दिया गया है, उसमें बोला गया कि इंद्रिया जो होती है घोड़े के समान है, और जो नाना प्रकार के इमोशन डिजायर्स को उत्पन्न करती है, और इन इंद्रियों को विवेक रूपी सात्विक द्वारा संचालित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इंद्रिया ऐसा नहीं होने चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ तालाब है, तालाब जैसे होता है, अब उसमें कुछ पत्थर फेंको उसमें लहरें जनरेट हो जाती है, वैसे अपनी इंद्रिया कुछ चीज़ें देख रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डिजायर्स को इनको कंट्रोल करना, अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करोगे तो जैसा होगा आप उधर ही भाग जाओगे। इसलिए आपने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के एग्जाम्पल भी देखा होगा कि वो अवैध संबंधों में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, रीज़न क्या है कि अपने डिजायर्स को उसने कंट्रोल नहीं किया। दूसरी बात, जो बहुत सा देखा होगा कि है 2019 की बात है, उसमें एक ब्यूरोक्रेट था, उसके पास 700 करोड़ की संपत्ति पाई गई थी, सोचो हर शहर में उसके पास। तो ये क्या है, डिजायर, ये बहुत गलत है। इससे क्या होगा कि आपको बुराइयाँ जनरेट होगी। और जो है कि आपको इंटेलिजेंस का अगर आप यूज़ नहीं करोगे इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो इसका नेगेटिव क्या हो सकता है। अभी देखो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके, तो इसलिए बोला इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे आपका करियर, एक बेटर करियर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं कि एक अच्छे आईएएस ही बनना, नहीं, एक अच्छे आईएएस बनना, साथ में एक अच्छे आईएएस के साथ में अगर आपको सेक्रेटरी वेक्रेटरी लेवल तक पहुंचना है तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। अरे एक अच्छी लाइफ के लिए जीने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा रोल है। इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं, और अगर आपको जो भी अच्छा लगे उसका फीडबैक आप शेयर कीजिए। थैंक यू।